हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है वर्क एंड टाइम प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कल के प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे मिस्टेक, बस गलत तरीके से हमने उसको लगा दिया था। तो आइए पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने पहला ऑप्शन बता दिया था, तो आइए एक बार इसको जो है हम देखते हैं। चलो देखो, इसमें कहा गया है कि चार लोग सचिन, सौरभ, युवराज और धोनी में एक काम को करने के लिए सचिन सौरभ से 3 गुना अधिक समय लेता है। देखिए यहाँ पे सचिन नाम का एक व्यक्ति है और दूसरा कौन है, तो कहेंगे सौरभ जी हैं। और सौरभ के साथ साथ एक अलग वाला इंसान कौन है, तो कहेंगे सौरभ हो गए और क्या हो गए, युवराज हैं। देखिए, सचिन, सौरभ, युवराज और धोनी में एक काम करने के लिए सचिन सौरभ से 3 गुना अधिक समय लेता है। उसी काम को पूरा करने के सौरभ युवराज से, यहाँ पे सौरभ और फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, युवराज आ जाएगा। युवराज के बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धोनी बोलेंगे। इसमें क्रिकेट टीम के बारे में बताया गया है। और युवराज धोनी से 3 गुना समय लेता है। देखो, इसको उल्टे से चलेंगे तो धोनी को अगर हम एक मानेंगे तो इसका 3 गुना कौन लेता है, युवराज समय लेता है। और युवराज से सौरभ युवराज से 3 गुना समय लेता है, तो ये 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। और सचिन 3 गुना कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये टाइम का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, टाइम का। और टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है, इफिशियंसी। अब अगर इनकी इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं इफिशियंसी के लिए इसको पलटेंगे, तो यानी 1 बटे क्या लिखेंगे, 27। और 1 बटे क्या लिखेंगे, 27। 1 बटे क्या लिखेंगे, 27। तो 1 बटे कितना हो गया, 27। और रेशियो 1 बटे कितना होगा, 9। रेशियो 1 बटे 3। और रेशियो कितना होगा, 1 होगा। इन सब में जब हम लोग 27 से गुणा कर देंगे, 27 से क्या करेंगे, गुणा, तो ये आपकी इफिशियंसी इनकी 1 आ जाएगी, इनकी 3 आ जाएगी और इनकी 9 इफिशियंसी। और इनकी जो इफिशियंसी निकल के आएगी वो 27 के कितना आएगा, 27। तो ये इनकी क्या आ गई, क्षमता का रेशियो आ गया। अब सुनिए, इसमें कह रहा है कि अगर इस लाइन को आप लोग ध्यान से समझें तो इसमें कहा गया है 4 लोगों में से, कितने लोगों में से, 4 लोगों में से 3 लोगों का समूह उस समूह को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई 3 लोग हैं, कितने का समूह है, 3। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला ग्रुप है, जो क्या है, पहला ग्रुप है, जो पहला कोई ग्रुप है उस काम को कितने दिन में कर रहा है। तो हम मान लेते हैं जो फर्स्ट ग्रुप 3 लोगों का है उसको बताया गया है कि वो कितने दिन में करता है, 13 दिन में। और वहीं पे एक कोई दूसरा 3 लोगों का ग्रुप है जो उसी काम को कितने दिन में निपटा रहा है, 31 दिनों में। तो वह कौन सा समूह है जो काम को पूरा करने में 13 दिन समय लेता है। तो देखो, अब इसका मतलब हमको फर्स्ट ग्रुप बताना है, हमको वो ग्रुप बताना है जो 13 दिन में काम को समाप्त करता है। तो आप ये बताओ, ये क्षमता इनटू क्या हुआ, समय। और आप जानते हैं कि क्षमता इनटू जो टाइम होता है वो टोटल किसके बराबर होता है, वर्क। और यहाँ पर दोनों तरफ का वर्क आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 31/13। ये जो 13-31 का रेशियो निकल के आया है, ये रेशियो किसका निकल के आया, क्षमता का। किसका रेशियो, क्षमता का। यानी पहला ग्रुप वही होगा, यानी यहाँ पे देखिए ये 13 दिन वाला कौन सा ग्रुप है, पहला। यानी पहले ग्रुप में वही लोग होंगे जिनकी मिला करके टोटल क्षमता कितनी है, 31 है। तो ये बताओ 31 क्षमता कब आएगी, जब हम लोग 27 लें और 3 ले, 30 और 1 कितना हो गया, 31। यानी फर्स्ट ग्रुप वाला ही तो 13 दिन में निपटा रहा है और फर्स्ट ग्रुप वाले की क्षमता कितनी आ रही, 31। और 31 किसको किसको मिलाने पर बनेगा, तो कहेंगे धोनी को लेना पड़ेगा और सौरभ को लेना पड़ेगा और किसको लेना पड़ेगा, सचिन को। और सचिन, सौरभ और धोनी इस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। कल मैंने जो है इस ऑप्शन को बता दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें, इसको अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो आप लोग बताइए इस प्रश्न में कैसे लगाया जाए। तो इस प्रश्न के बारे में आइए हम लोग तेजी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर इस प्रश्न को हम लोग देखें तो इसमें कहा गया है कि 3 बेकर्स को 80 केक के नग बनाने हैं। कितने बेकर्स हैं, 3।
ठीक है, आगे देखिए, वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट में बनाते हैं। हाँ, इसका मतलब हो गया कि ये जो तीनों बेकर्स हैं, तीनों बेकर्स जो हैं, इनकी अगर हम लोग क्षमता देखें तो इनकी क्षमता हम मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट बनाने के लिए जाने जाते हैं। यानी इनकी जो तीनों की क्षमता है, इन तीनों बेकर्स की अगर हम आपसे कहें कि सर जो इफिशियंसी है, वो इफिशियंसी हम कितना मान लें, तो इनकी इफिशियंसी हम मान लेते हैं कि हर मिनट जो है, हर मिनट 20 केक बनाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इनकी क्षमता कितनी है, एक्स प्रति मिनट है। एक्स प्रति क्या है, मिनट है। अब अगर हम लोग यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें एक चीज, चलिए अभी इस लाइन को छोड़ो, पहले हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले बेकर्स ने अगले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक लेकर 20 नग बनाए, और काम का शेष भाग दूसरे और तीसरे बेकर्स द्वारा बनाने में समय लगा, और 80 केक बनाने में उनको टोटल 8 मिनट। अब इधर देखिए, ये जो 8 मिनट का समय लग रहा है, ये टोटल कै नग बनाने में लग रहा है, 60 नग, 60 नग इसमें कहा गया है। अब आप लोग ये बताइए, यहाँ पे 3 मिनट से कुछ समय अधिक लेता है। पहले वाले ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक लेकर के कितने नग बनाए, 20 नग बनाए। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है वर्क। तो पहले ने कितना कितना वर्क किया, 20 नग बनाया। तो बताओ बाकी शेष दोनों लोगों के लिए कितना नग बचा, 60, सॉरी कितना बना, 40, क्योंकि ये 20 नग बनाएगा तो 40 बनाएगा, तभी तो जाके 60 नग होगा। अब देखो आगे, अब नीचे क्या आएगा, वर्क अपान क्षमता, वर्क अपान क्षमता, यही तो टाइम के बराबर होगा। और ये बताओ यहाँ पे क्षमता कैसे पता चलेगा, तो देखिए इनकी क्षमता अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कह रहा है 20 नग प्रति मिनट। 20 नग क्या है, प्रति मिनट। तो ये जो 20 नग प्रति मिनट है, प्रति मिनट है, ये जो प्रति मिनट आपको ये दिया गया है, ये 20 नग प्रति मिनट हम मान लेते हैं कि इन तीनों की क्या है, मिला के क्षमता है। मानना क्या है, यही क्षमता ही है भाई। 20 नग प्रति मिनट, क्षमता क्या होती है, एकांक समय में किया गया कार्य। समझ में आया। अब देखो, ये अगर इनकी क्षमता हम मान लें पहले वाले की, देखो पहला वाला जो है इसको काम दो तरीके से किया गया। इसमें कह रहा है 3 मिनट से कुछ अधिक समय करके पहले वाले अकेले ने काम किया, इसके बाद फिर दूसरे और तीसरे ने शेष काम को किया। यानी 20 नग तो ये अकेले बना रहा है और 80 में 60 नग ये दोनों मिलके बना रहे हैं। तो आप ये बताओ, अगर इसकी क्षमता हम x मान ले पहले वाले की, तो बताओ दूसरे वाले की क्षमता कितनी हो जाएगी, दूसरे और तीसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 20x। इन दोनों की क्षमता मिला के 20 माइनस x हो गई, और इसकी क्षमता अकेले कितनी हो गई, x। तो इसको x से भाग करेंगे, इसको 20 माइनस x से, और इस तरीके से टोटल कई मिनट का समय लग गया, 8 मिनट का। अब इसको कैलकुलेट करिए। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल 80 नग बनाना है भाई। तो ये 20 नग बनाया था, तो यहाँ पे 40 की जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 60। अब कैंची गुणा करिए, तो जब इसको हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे तो ये x हो जाएगा, और ये 20 माइनस कितना होगा, x, और ये इधर होगा तो कितना हो जाएगा, 400, और माइनस कितना हो जाएगा, 20x, और प्लस कितना हो जाएगा, 60x, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 400, और प्लस कितना हो जाएगा, 40x, और ये हो जाएगा कितना, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160x स्क्वायर, और ये x हो जाएगा। इसके बाद फिर ये आपका हो जाएगा -8x स्क्वायर, और इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो इसको एक तरफ लेके आइए, तो ये हो जाएगा +8x स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, इधर आएगा 40, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 120x, और प्लस कितना हो जाएगा, 400 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। अगर हम यहाँ पे 8 पूरा कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 50 बराबर कितना, 0। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें इसको तो इसे लिख सकते हैं 10 पचे 50, यानी x स्क्वायर माइनस 10x माइनस कितना होगा, 5x, प्लस कितना होगा, 50। अब यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x माइनस 10 और माइनस 5, x माइनस कितना हो जाएगा, 10। अगर x माइनस 10 हम लोग टोटली कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी यहाँ पे x बराबर 10 भी हो सकता है और 5 भी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, देखो जरा।
अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग बताइए, अगर हम x की वैल्यू 10 मान लेंगे, कितना मान लेंगे 10, और 10 यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं होगा इसको भी समझिए। अब अगर 20 को 10 से भाग करेंगे तो यहाँ टोटल पहले वाले व्यक्ति को कितना मिनट समय आ रहा है, 2 मिनट। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें कहा गया है कि पहले वाले बेकर ने काम शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक लिया है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 10 मान लोगे तो पहला का 2 मिनट आ जाएगा और वहां कहा गया है कि 3 मिनट से अधिक समय लिया है। लेकिन अगर हम क्षमता 5 मानेंगे तो 5 चौक 20, तो बताओ 3 से ज्यादा हो गया कि नहीं, 4 मिनट हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पे पहले वाले व्यक्ति की जो क्षमता निकल के आई वो कितनी आ गई, 5 आ गई, और बाकी जो दो लोग बचे, बाकी जो दोनों लोग हैं इनकी क्षमता कितनी हो गई, 15, और इनकी क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई। तो आपसे यही पूछा गया है, अगले तीन दिन एक भोजन उत्सव के लिए 160 नग पकाने के लिए पहले बेकर को अकेले, तो यहाँ पे पहले वाले बेकर का क्या पूछ लिया है, टाइम, और समय बराबर कितना होता है, वर्क, और वर्क कितना है इसका, 80 केक, कितना केक, 160 केक इससे बनवाना है उत्सव के लिए, और इसकी क्षमता कितनी आ चुकी है, 5। 5 क्यों मान हुआ अभी बताया गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी 32 मिनट में इस काम को क्या करेगा, खत्म कर देगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जो है बेसिक कंसेप्ट आपका लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम शुरुआत करके वह 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो काम, देखो ये बारी बारी का प्रश्न है, एक ही समय कितना घंटा है, 3 है, और बी का कितना है, 6 है, एलसीएम कितना होगा 6, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 के 6, बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो काम किससे शुरू हो रहा है, राम और श्याम क्रमशः इतना इतना करते हैं। यदि राम शुरुआत में आ जाए तो ए प्लस बी हो जाएगा, और इतना यूनिट काम अब कितने दिन में होगा, तो कहेंगे 2 घंटे में होगा। अब ए प्लस बी का मतलब हो गया 3 यूनिट, और 3 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 घंटे होगा। और आपसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि टोटल काम करवाना है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करो, यहाँ से 2 से गुणा करो, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 घंटे। तो 4 घंटे आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ये हमारा 4 घंटे हो गया। बहुत आसान प्रश्न है बारी बारी का। चलिए इसमें कहा गया नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, जबकि अकेले नैना 15 दिन में। देखो नैना है और कल्पना है, ये किसी काम को 10 दिन में करती हैं, और नैना कितने दिनों में करती हैं, 12। एलसीएम कितना आएगा, 60, और 10 छक्के 60, और 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। तो आपसे इसमें पूछा गया कितने दिनों में कल्पना इसे अकेले कर सकती है, कल्पना, तो ये बताओ नैना की क्षमता 5 है तो कल्पना की 1 है, वर्क 60 है, तो यहाँ पे उत्तर का आ जाएगा 60 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में फिर कहा गया है मनीष 40 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है। मनीष 40 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है। यदि रणजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है तो अकेले काम पूरा करने में रणजीत द्वारा लिया गया समय। तो देखिए ये हो गए आपके मनीष, और दूसरा कौन हो गया, रणजीत। यदि रणजीत मनीष की तुलना में, रणजीत जो है मनीष की तुलना में 60% की वैल्यू कितनी होगी, 2/3, यानी ये आपका जो है कौन ज्यादा है, रणजीत मनीष की तुलना में ज्यादा है, यानी मनीष 3 होगा तो रणजीत कितने होंगे, 5 होंगे। फिर कह रहा है मनीष 40 दिनों में, यानी मनीष 40 दिनों में जो काम करता है रणजीत को उसी 5 के हिसाब से करने के लिए कितना समय, 5 अट्ठे 40, 8 तिरिक कितना हो जाएगा, 8 तिरिक आपका कितना हो जाएगा, 24। तो अकेले काम पूरा करने के लिए रणजीत द्वारा लिया गया समय, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 40, 120, 15 अट्ठे 5 अट्ठे 40, 8 तिरिक कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 24 डेज। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एबीसी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों में, कितने दिनों में, 12 दिनों में, और 8 दिनों में, 24 दिनों में कर सकते हैं। वो बारी बारी से काम करें। पहले दिन कौन आ रहा है, बी, फिर दूसरे दिन सी, और तीसरे दिन कौन आ रहा है, ए, यानी मामला पलटा है थोड़ा सा। तो देखो इसको 12 लगता है, और बी को कितना लगता है, तो कहेंगे बी को लगेगा 8, और सी को कितना लगता है, तो कहेंगे सी को जो समय लगता है 12, 8 और कितना हो गया, 24। एलसीएम अगर इनका लेना जाएंगे तो 120 हो जाएगा, और 12
दहम्मा 120 और 15 अट्ठे 120 और 24 पंचे कितना होता है 120। इनके काम करने का साइक्लिक फॉर्म देखिए, पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर कौन आएगा ए। नहीं, पहले यहाँ पे बी आ रहा है, इसके बाद बी के बाद कौन आ रहा है, कहेंगे दूसरे दिन सी आ रहा है और तीसरे दिन कौन आ रहा है ए, यानी ए लास्ट में और बी शुरू में। तो इनका जो यूनिट होगा ये टोटल कितने घंटे का होगा, तो कहेंगे एक एक दिन का काम है तो ये 3 दिन का काम होगा। तो आप ये बताओ 10, 15 और 15 कितना हो गया 30 यूनिट, और 30 यूनिट काम अगर ये 3 दिन के हिसाब से करेंगे तो हमको कै काम करवाना है 4, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 दिन, और इधर आपका 4 तिया 120 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट जवाब होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 12। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है ए और बी क्रमशः 25 दिन और 20 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, वो एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 10 दिनों के बाद ये छोड़ देता है। चलो, ए और बी की बारे में दिया गया है कि 25 दिन और ये कितने दिनों में करेंगे 20 दिन, और एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 पंचे ये हो जाएगा 100, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25 चौको 100, ये 4 दिन ये 5 दिन। अब सुनिए आगे, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, दोनों लोग क्या करते हैं एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है, लेकिन 10 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है। कितने दिन 10 दिन तक साथ में करते हैं, ए छोड़ देता है, बी शेष काम को खत्म कर देता है और काम टोटल कितना है 100। तो चलिए 5 4 कितना हो गया 9, 9 काम कितने दिन करेंगे 10 9 90, 90 इसमें से घटा दो, करने कौन आ रहा है बी, कितने दिन में करेगा, तो 100 से 90 घटा दो 10 आ गया, टी बराबर 5 दुना कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे पूछा शेष काम अकेले सी कुल कितने दिन लेगा, तो देखो 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है, शेष कार्य अकेले बी द्वारा पूरा किया जाता है, कुल कितने दिन लगे काम को, तो 10 दिन यहां लगे साथ में और 2 दिन इसको अकेले लगे, तो टोटल काम समाप्त होने में कितना दिन लगा 12 दिन लगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान दें तो इसमें कहा गया है कि यक्ष किसी कार्य को 153 दिनों में, वाई 255 दिनों में और जेड 340 दिनों में कर सकता है, ये तीनों एक साथ कार्य करते तो उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ये एक्स किसी कार्य को 153, वाई 255 और जेड 340 दिनों में कर सकता है, यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे 153 है और कौन है 255 है, और 255 के बाद कितना है 340 है, 300 कितना है 153 और 255, 200 कितना है 55 और 255 के बाद कितना है 340। अगर इसको हम 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9 सत्ते 63, और ये आपका कितना है तो कहेंगे 200 है ये 55, तो 9 दूनी 18, 9 तिरक 27, 9 दूनी 18, 8 7 15, ये नहीं कटेगा, तो हम लोग इसे जो है पहले 5 से काट देते हैं, तो 5 3 15, ये हो जाएगा कितना, तो कहेंगे ये हो जाएगा 153, ये हो जाएगा 5 25, 5 एक कम 5, और ये हो जाएगा 5 6 30, 5 अट्ठे 40। फिर आप देखिए इसको काटिए 3 से, तो 3 पचे 15, 3 इक्के 3, और ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा आपका कितना 68। 17 से काट दीजिए तो 17 3 51, 17 इक्के 17 चौको 68, यानी जो इनका एलसीएम निकल के आएगा, यक्स के बारे में जो बताया गया है कि 153 दिन, और वाई के बारे में बताया गया है 255 दिन, और यहाँ पे जेड के बारे में बताया गया है 340 दिन। तो इनकी जो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो 5 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे कितना आएगा 3 गुणे कितना आएगा 4। अब जब इनका हम लोग इस तरीके से करेंगे तो 153, तो 153 जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो कहेंगे 5 3 15, 3 45 और 17, ये जो 153 है 153 से जब इसमें भाग करेंगे तो देखो 153 जो होता है वो होता है कितना, तो कहेंगे ये होगा 3 पचे 15, 3 एकम 3, यानी 51 और 3, देखो 17 3 51 और 3 निकल गया, तो 5 चौक इनकी कितनी क्षमता आ गई 20 आ गई। 255 कैसे बनता है, तो कहेंगे 255 बनता है 5 50 25 और 5 एकम 5, यानी 17 3 51 इंटू 5, तो 4 3 कितना बनेगा 12। 340, 340 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 5 6 30, 5 अट्ठे 40, तो देखिए 17 चौको 68
और 5, यहाँ पे इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 9। सब मिल करके समय पूछा गया तो समय बराबर होता है वर्ग। 5 तिहाई 15, चौको 60, तिहाई 180, 180 इंटू 17 और बटे इनकी कितनी हो जाएगी क्षमता। तो ये हो जाएगा 9 2 11 21 और 21 और ये कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे करिए, 5 चौक 20, नवैया कितना होता है 5 चौक 20 और 17 दूना 34, 340 और नवैया, तो ये हो जाएगा 340 इंटू 9। तो 9 शून्य शून्य और 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27, 3 कितना हो गया 9 शून्य शून्य 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27, 3 कितना हो जाएगा 30। और इसको जब 41 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार 7 इक्के 7 चौक 28 और यहाँ पे आ जाएगा 9 7 16 और ये हो जाएगा आपका 8 1 9 0। अब आपका लगभग ये जाएगा कितनी बार, 6 बार नहीं 5 बार, 5 बार भी नहीं 4 बार, तो 4 बार लेके जाएंगे तो 4 इक्के 4 और ये हो जाएगा 4 चौक कितना 16, तो ये आ जाएगा 6 4 10 और ये आपका 6 2 8। ये देखो 74 सही 26 बटे 41, तो 74 सही 26 बटे 41 राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा कैलकुलेटिव था। यहाँ पे कहा गया है ए एक कार्य को 1170 दिनों में, बी उसी कार्य को 2340 दिनों में समाप्त करते हैं, एक साथ करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब द्वितीय चीज है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1100 कितना हो गया 70 और गुणे 2340 करिए और बटे 1170 और प्लस 2340 जोड़ के भाग कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 1170 और इंटू 2340 हो गया और बटे कितना हो गया 0 और 7 4 11 और 3 1 4 1 कितना 5 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आप देखें 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 117 तिहाइयाँ और ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, 21 का मतलब हो गया 2, 3 अट्ठे 24, 780। तो यहाँ जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा 780 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। XYZ एक कार्य को क्रमशः 126 इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। अभी आपको पीछे मैंने ये प्रश्न अभी जैसे ये वाला पढ़ाया था इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं जैसे ये वाला था, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसको हम आपके भरोसे छोड़ देते हैं। देखिए इस प्रश्न में ए 2415 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, बी द्वारा लिया गया दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए जो है ए 2415 दिनों में एक कार्य को कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी और क्या हो गया ए, 25 की वैल्यू 25 को 100, ए की तुलना में एक बटे कितना होगा 4, अगर ये 4 होगा तो इसकी क्षमता कितनी होगी 5। तो पूछा है द्वारा लिया गया दिनों की संख्या। अब ये बताओ ये कितने दिन में करते हैं, ए इसको 24-15 दिनों में करते हैं और हमसे पूछा है कि बी अगर करेगा तो उसका समय बताओ, तो बी से यानी 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तिहाई 15, यानी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 1932, 4 अट्ठे 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32, 1 33 और 4 चौक 16, 3 19। ठीक है आगे बढ़िए। XYZ किसी काम को क्रमशः इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। X 162 और B के बारे में क्या बताया गया है, B के बारे में बताया गया है 270 और एक साथ C के बारे में बताया गया है 360 और आपसे यही पूछा गया है कि कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखो इसमें कैलकुलेशन है, बाकी हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, इनकी क्या निकल के आ जाएगी क्षमता, और क्षमता जो निकल के आएगी उसी से हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे टोटल वर्क को। तो अगर हम लोग देखें इनका एलसीएम निकाल ही लेते हैं, 162 हो गया, इसके बाद 270 हो गया, 270 के बाद 360। अब आप लोग जरा ये बताओ यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 चौक 16 नहीं आएगा, यानी 2 से
2 से लेकर के चलते हैं, 2 से लेकर चलेंगे, 2 अट्ठे 16, 1 आ गया, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 100 कितना हो गया 80। फिर 9 से काट दीजिए, 9 नवा 81 और 9 पचे 45, 9 दूनी कितना हो गया 18। फिर 9 से करेंगे यानी 3 से कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। देखो हम ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं, जैसे 9 है, 1 कट गया और ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 20, 20 से उड़ा देंगे तो ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। यानी इनका एलसीएम आप लोग अपने तरीके से निकालिएगा, हम अपने तरीके से निकाल लिए हैं। देखिए अगर इनका एलसीएम हम लोग देखें तो 20 दूना 40, तो यहाँ लिख सकते हैं 40 और 9 नवा कितना हो गया 81। ये इनका क्या निकल के आ गया एलसीएम। अब किससे भाग करना है 162 से। 162 जो होता है वो 81 दुइयां होता है, यानी 81 दो, तो यहाँ पे इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 20, और जो 270 होता है वो कितना होता है 15 नवैया, 15 नवैया कितना होता है 135, यानी 15 गुणे 9 और इंटू 2, तो 15 गुणे 9, 15 गुणे 9, 15 गुणे 9 और यहाँ पे और किससे काटेंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी ये हो जाएगा 9 नवा 81 और 2 से ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 3 15, 3 त्रिका 9, तो 4 3 कितना क्षमता आ गई 12, तो इनकी क्षमता कितने निकल के आ गई 12। फिर देखिए 360, अब 360 में यहाँ पे 40 81 को 360 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 9 9 81, इनकी क्षमता कितनी निकल के आ गई 9 निकल के आ गई। तो आप लोग जरा ये बताइए 40 81 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, अगर तीनों द्वारा करवाया जाए तो आपका हो जाएगा 20 और 12 कितना हो गया 32 और 32 9 कितना हो गया 9 2 11, 32 9 कितना हो गया 41, यानी हमारा राइट जवाब कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे 41 आ गया, तो ये आपका देखिए ये आपका आएगा 81 सही, ये 81 सही 40 बटे कितना आएगा 41 आएगा, 81 सही नहीं 80 सही 80 80 80। देखो अगर इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 4 और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, और इसको जब हम लोग 41 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है लगभग 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा, तो 7 इक्के कितना हो जाएगा 7, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो 7 7 14 और 7 7 कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 14 हो जाएगा। इसके बाद आपका 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 4 अट्ठे 32 सत्ते, लगभग ये जाएगा 9 बार, तो 9 इक्के 9 और 9 चौक कितना हो गया 36, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1, 79 सही 1 बटे 141, तो ये आपका क्या हो गया राइट जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ए एक कार्य को 21 75 दिनों में कर सकता है, बी इसकी गुना में इतना जो है कार्य कुशल है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, इसके बारे में अभी पीछे हमने पढ़ाया था। इसके बाद देखिए यम यन से 3 गुना कुशल है और इसलिए वह यन से 264 कम दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यम की क्षमता और यन की क्षमता, ये इनकी क्या निकल के आ गई इफिशियंसी। अगर इनकी इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है 3 गुना, यम यन से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी 1 है तो ये 3 है, तो बताओ समय का रेशियो क्या हो जाएगा 1 रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कितने दिन कम लेता है, तो यहाँ पे कहा गया है 264 दिन कम लेता है, तो 264 दिन कम लेता है, तो बताओ ये उस काम को कितने दिनों में करेंगे 264 दिनों में, और ये कितने दिनों में करेंगे, तो कहेंगे 264 गुणे कितने में करेंगे 3 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है यन कितने दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, तो यन जो है वो आपका कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19, 3 दूनी 6 1 कितना हो जाएगा 700। यन से 264 कम दिनों में काम कर सकता है, पूर्ण कर सकता है, तो यन कितने दिनों में एक कार्य को पूर्ण कर सकता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसे करिए, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कितने का गैप है 2 का गैप है। ठीक है, अगर 2 का गैप है तो ये बताइए 264 और बटे कितना हो गया 2 हो गया, और हमको किसका वर्ग चाहिए, तो हमको वर्ग चाहिए यन का, और यन का जो है यहाँ पे देखो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यन को यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, तो देखिए 2 1 के 2, 2 3 6, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 300 कितना हो जाएगा 96, 396। ये भाई इफिशियंसी है, तो ये आपका क्या आएगा डे आएगा, और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कौन किससे कम ले रहा है, तो बताइए 264 बटे क्या होगा 2 की यूनिट की कमी है, तो 396 आ जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पे कहा गया एक्स किसी कार्य को 135 दिनों में कर सकता है, उसने 51 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य वाई ने 84 दिनों में किया।
यक्स किसी कार्य को 135 दिनों में, ठीक है। यक्स जो है कोई कार्य ऐसा है जिसको कितने दिनों में खत्म कर सकता है, 135 दिनों में। उसने 51 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य वाई ने 84 दिनों में किया। तो बताओ दोनों ने एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए यक्स जो है ये 51 दिन काम करते हैं और फिर दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को निपटा सकते हैं, तो दोनों मिलकर के 84 दिनों में काम को खत्म करते हैं। और ये जितना काम ऐसे हुआ है अगर यक्स करता तो कितने दिन में खत्म कर देता, 135 दिनों में। तो आप ये बताओ यहाँ पे 84 हो गया और ये क्या हो गया, x प्लस कितना हो गया y। तो उधर अगर 51 हम लोग घटा देंगे तो आप बताओ x गुणे कितना बनेगा 4, और ये हो जाएगा आपका कितना 8 5 13 यानी 84। और ये 84 से 84 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी ये आपका कितना हो जाएगा, अगर वहां पे घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो ये हो गया 84 से 84 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। इसके बाद फिर आपका x से x निकल गया और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0 आ गई। तो y की वैल्यू 0 आ गई तो दोनों एक साथ कितने दिनों में काम को कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ आपकी गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 35 दिनों में कर सकता है। तो देखो अगर 35 दिनों में एक यूनिट काम, जैसे हम कह सकते हैं कि 135 दिन में 135 दिन में कितना काम करता है, एक यूनिट। तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे 1/135। और हमसे क्या पूछा, उसने कहा 51 दिनों तक कार्य करता है। कितने दिनों तक, 51 दिनों तक। तो आप बताओ 1/135 और गुणे कितना हो गया 51। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये हो जाएगा 17 और 3 चौक 12 और 3 पचे कितना हो गया 15। तो ये हो गया आपका 17 बटे कितना काम 45। तो बताओ शेष काम अब किसके लिए बचा, तो कहेंगे शेष काम अब दूसरा व्यक्ति करेगा। तो 45 में कितना काम दूसरे व्यक्ति के लिए बचा, तो कहेंगे 8 बचा। और 45 से 17 घटा दीजिए तो आपका ये 15 और 3 से 1 जाएगा कितना, ये इतना यूनिट काम जो है, शेष काम जो है यक्स किसी कार्य को उसने 51 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य वाई ने कितने दिनों में किया, 84 दिनों में। 84 दिनों में इसने किया है। अब देखिए तो एक यूनिट काम जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 84 गुणे कितना हो जाएगा, 84 गुणे 45 बटे कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 त्रिक 21। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 चौक 12 कितना हो गया 13। तो ये कहानी हो गई खत्म। यानी ए जो है यक्स जो है यक्स जो है पूरा काम कितने दिनों में करता है, 135 दिनों में। तो वही काम जो है वही काम अगर बी के द्वारा कराया जाएगा तो ये भी कितने दिनों में करेगा, वाई भी 135। और आप जानते हैं 135 का एलसीएम 135, इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 1। और आप जानते हैं कि दोनों मिलकर करेंगे तो बटे 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यानी ये आपका आ जाएगा 65.5। देखिए ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, ठीक है। ए जो है और बी से कितना गुना, 3 गुना तेजी से कार्य करता है। यदि बी 280 दिनों में कार्य पूरा करता है तो बी 280 दिनों में, यानी तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखो एक गुणे कितना हो गया 280, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है 1, दोनों मिल जाएंगे तो क्षमता 4, सत्ते कितना हो जाएगा 28, यानी 70 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में ए बी से 3 गुना इतना है, ये भी ये क्वेश्चन आपका हुआ ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में, कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं और 15 दिन काम करते हैं और बना सकते हैं, तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे, 8 दिन में कितने व्यक्ति, तो हम मान लेते हैं यम व्यक्ति लगेंगे। तो आप ये बताइए यहाँ पे 16 व्यक्ति, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यक्स व्यक्ति यम काम करेंगे। तो यम और यम से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप बताइए यहाँ पे 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 15 दूना कितना हो गया 30, तो यहाँ पे कितना हो गया x हो गया। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु क्या है, 7 जो है एक्सपर्ट हैं और प्लस 5 क्या है, ट्रेनी है, यानी TR। किसी काम को कितने दिन में निपटा सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। तो 4 एक्सपर्ट टीम और 15 ट्रेनी उसे कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। तो 5 विशेषज्ञ, तो पूछा है कि 5 विशेषज्ञ, 5 एक्सपर्ट टीम और 6 ट्रेनी टीम
इसे कितने दिनों में निपटा पाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले इन्हीं दोनों लोगों का कंपैरिजन करो। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते। अब देखो ऐसे करो, 3 सत्ते 21 ही और 4 चौक 16, 21 से 16 जाएगा कितना हो जाएगा 5 ही, और बराबर 5 तिहाई 15, 15 चौको 60, 5 तिहाई 15 और 15 चौको 60। अब 60 से अगर 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 ट्रेनी। तो आप ये बताओ एक्सपर्ट और ट्रेनी के बीच में क्षमता का रेशियो कितना आ गया 9 रेशियो कितना 1। अब इन दोनों की तुलना कर दो तो 4 ई है, ट्रेनी कितने हैं 9, और इसकी क्षमता कितनी है 1, और ये 9 है, ये कितना है 1 है। तो ये 4 9 36 और 15 एकम 15, तो 36 और 15 आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 51। और ये कितने दिन में अंजाम देते हैं वर्क को 12, और 9 पचे 45, 6 5 11, ये हो जाएगा 51 इंटू टी। 51 से 51 कैंसिल, टी बराबर आपका कितना आ जाएगा 12। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब कितना होगा 12 होगा। व्यक्ति ए को 90 मिनट में और बी 54 मिनट लगाते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर के कितना समय लगाएंगे। तो व्यक्ति ए को 90 मिनट और बी को 54 मिनट लगाते हैं दोनों मिलके। अब ये देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो 90 गुणे 54 और बटे 90 प्लस 54, तो ये हो जाएगा 4 और 9 5 कितना हो जाएगा 14, 144। तो देखिए 9 दहम 90, 9 एकम 9 और 9 छक 54, और ये हो जाएगा आपका कितना 4 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 3 13, 135 बटे कितना हो गया 4। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई कितना 12 और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 3 बटे कितना 4, यानी 33 मिनट। और इसको सेकंड में बदलेंगे तो 15 चौको 60, 15 तिहाई 45 सेकंड। तो यहाँ पे 33 और 45 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में कहा गया है कि राशिद 15 दिनों में और कौशिक 21 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं साथ में मिलकर, यानी वही हो गया 15 गुणे 21 और बटे 15 प्लस 21 6, और ये कितना हो गया 36। तो ये हो गया आपका 3 पचे 15, ये हो गया 12 तिहाई 36, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35 बटे 4, 4 अट्ठे 32, 3 35, ये आपका राइट जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने समय में करेंगे, ये भी वही से है। 48 गुणे कितना है 60 और बटे कितना हो जाएगा 48 प्लस 60, ये हो जाएगा 8 और 6 4 10, तो 12 चौक 48, 12 नौइया 108, 3 त्रिका 9, 3 बिसाम 60 और 20 चौक 80 बटे कितना हो गया 3। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 दुनाई 6, 6 2 और 3 छक 18, यानी 26 सही 2 बटे कितना हो गया 3। तो 2 बटे 3 का मतलब हो गया कि इसको 60 से गुणा कर दो, 20 दूना कितना हो गया 40 सेकंड। तो आंसर कितना हो जाएगा ये वाला। आगे तुहिन और प्रणव अकेले एक काम को क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तुहिन इतने इतने बारी बारी से टर्न में अपना काम करते हैं। तो हम लोग जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अभी एक दिन और इसमें क्लास ली जाएगी, तो इसका जितना प्रीवियस ईयर है वो आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो अभी भी इसमें अच्छे खासे प्रश्न बचे हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में इसको जो है खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।